हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग करियर, अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग जो फील्ड है उनके बारे में बात किया करते हैं और कभी कभी हम वैकेंसीज की बात भी करते हैं। बिल्कुल उसी सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जो कि जारी किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। तो इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके तहत वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 270 वैकेंसीज वहां पे निकली हुई हैं। आपके मन में ये सवाल होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम डिफेंस फोर्सेज में जाते हैं, यानी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कमीशन दो टाइप का होता है। कमीशन मतलब जो एक ऑफिशियल या एक ऑफिसर वाली जो हमारी रैंक्स होती हैं, वहां पे दो टाइप के कमीशन हमें मिलते हैं। पहला परमानेंट कमीशन, दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन मतलब 40 साल की जो आपकी पूरी एक नौकरी होती है वो। तो आप इस दौरान कहीं भी जब आपका मन करे तब आप वीआरएस लेकर के वापस भी आ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि यहाँ पे यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो एक सर्विस का एक टाइम पीरियड होगा वो 10 साल होता है। अगर आप उससे आगे जाना चाहते हैं, अपनी आप सर्विस को एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन में बदलना चाहते हैं तो उससे कुछ अपने प्रोविजंस होते हैं। देखा जाता है कि आपकी मेरिट क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है और आपका इंटरेस्ट कैसा है, ये भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि ये 10 साल की सर्विस होती है। इसके बाद अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो एक अलग एरिया होता है और अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 4 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन आपको मिलता है। तो ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक हमारा बेस या एक कंसेप्ट कि इसका मतलब क्या है। अब जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये ऐसे मेल फीमेल्स के लिए है जो अभी जिन्होंने या तो अपना ग्रेजुएशन टेक्निकल फील्ड में या इंजीनियरिंग में किया है, जिन्होंने बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी किया हो या फिर वो अभी फाइनल ईयर में हो। तो उसकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से बनेगी या कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है, इसकी बात हम करेंगे। और इसकी लास्ट डेट जो कि है 25 फरवरी, उससे पहले पहले अगर आप इसे भर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो नोटिफिकेशन इंडियन नेवी की तरफ से जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अलग अलग एंट्रीज में ये नोटिफिकेशन निकाला है, जिसकी अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 फरवरी है और लास्ट डेट टू अप्लाई इज 25 Feb 2025। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वीमेन। तो ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज हैं ये दोनों ही मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्विसेज का नाम यानी उनके ब्रांच, उनके कैडर। इसके अलावा एलिजिबल स्ट्रीम्स क्या होंगी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की। इसके अलावा आप नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जेंडर कौन से इसमें हर एक वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि किसी एक ही जेंडर के लोग उसमें लिए एलिजिबल रहें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक मतलब दोनों ही जेंडर हर एक हमारी वैकेंसी में एलिजिबल हैं। इसके अलावा बॉर्न बिटवीन बोथ डेट्स इंक्लूसिव। देखो यहाँ पे जो हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जी कब से कब तक की डेट ऑफ बर्थ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। तो अगर हम बात करें अलग अलग ब्रांच कोड की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच स्टार्ट हो रही है। ये है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसके अंदर ABCDE 5 अलग अलग यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, नॉट वैकेंसीज बट जो जॉब हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या हम कह सकते हैं जॉब है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच, हाइड्रो कैडर, पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लॉजिस्टिक्स। तो ये 5 एरियाज हैं और इन सभी की अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में BE एंड BTech इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो आप चाहे BTech में या BE में किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया हो, वेदर इट इज मैकेनिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और वॉटएवर, जो भी आपकी डिसिप्लिन रही है, दोनों ही मेल फीमेल यहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 60 है
और मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे बोर्न बिटवीन डेट्स दी गए हैं वो है 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006, यानी कि 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2006 से बीच के जो लोग होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ऐसा ही है, पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर एंड एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इन तीनों के लिए ही क्या चीज है कि आपने बीई बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और क्लास 12th। तो जब कई बार लोग कहते हैं ना कि 10th और 12th के मार्क्स का बहुत ज्यादा ये वेटेज नहीं रहता है, देखिए ऐसा नहीं है। आपने अगर क्लास 10th और 12th में 60% मार्क्स से ज्यादा अगर अचीव किया है तो वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 26, 22 एंड 18 आर रिस्पेक्टिवली गिवन। इसके बाद अगर हम जाएं तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही लॉजिस्टिक्स भी है। देखिए लॉजिस्टिक्स का काम क्या होता है, यहां पे जब आप लॉजिस्टिक्स वाली ब्रांच को देख रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में लॉजिस्टिक्स में होता क्या है, उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत सही रहेगा। इसके बाद अगर हम जाएं तो बीई बीटेक के साथ किसी भी डिसिप्लिन में इसमें एमबीए की बात की हुई है। तो आप ये समझ के देखिए कि टेक्निकल, इस जॉब में टेक्निकल वाले लोग भी जा सकते हैं और एमबीए वाले लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा इसमें, ये आप जरूर सर्च करें। आगे है वैकेंसी, इसमें 28 यानी 28 वैकेंसीज है बोथ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। यहां पे अब जो सेकंड ब्रांच है दैट इज एजुकेशन ब्रांच। देखिए डिफेंस फील्ड में अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी अपनी एक एजुकेशन ब्रांच होती है जिनका काम होता है हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें समय समय पर अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, जिससे कि वो जो अपने जॉब में होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, वहां पे उनको एक हेल्प मिल सके अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए। तो इसके लिए 6 अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है। हम 1-2 की बात करते हैं। जैसे कि पहला है 60% मार्क्स इन एमएससी मैथ्स और ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी। तो अगर आपने एमएससी किया है विद 60% मार्क्स और इसके बाद इससे पहले अगर आपने बीएससी इन फिजिक्स किया है तो इसके लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देन 60% मार्क्स इन एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो यहां पे 6 पॉइंट 60% मार्क्स इन एमटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, एमटेक इन थर्मल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मशीन डिजाइनिंग, एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वीएलएसआई और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। अब यदि हम थोड़ा सा आगे चलें तो ये है कोर टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच का यहाँ पे बेसिकली रोल ये होता है कि जो भी हमारे टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको डील करना या उनके साथ काम करना। अगर देखें तो यहाँ पे 3 अलग अलग वैकेंसीज हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नेवल कंस्ट्रक्टर। इंजीनियरिंग ब्रांच में जाने के लिए इन्होंने 12 अलग अलग टाइप की जो हमारे इंजीनियरिंग की स्पेशलिटीज हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। इट कुड बी फ्रॉम मरीन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स और एरोनॉटिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसी के अलावा अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी कुछ इन्होंने स्पेशलिटी दी हुई है, जैसे कि बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। और नेवल कंस्ट्रक्टर में भी कुछ इसी तरीके से अलग एरियाज की बात की है, जैसे कि मेटलर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग। तो ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं, जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग में नहीं है या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन सभी के लिए मैसेज भी है कि भाई आप केवल 2-3 एरियाज के पीछे ना जाएं कि भाई मुझे तो बस सिविल में ही जाना है, केमिकल में ही जाना है, ठीक है, या फिर मुझे तो जो है जी मैकेनिकल में ही जाना है। तो आपके पास में और भी जो इंजीनियरिंग के ऑप्शंस हैं उसके बाद भी आपके पास जॉब के ऑप्शंस होते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सबमरीन आर्म, एक सबमरीन आर्म भी इन्होंने दिया हुआ है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कोई अलग से अप्लाई नहीं करना है, वहां पे चॉइस की बात होगी तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे आगे जाकर के। अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो होल्डर्स हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन के टाइम पे या कॉलेज में एनसीसी रही हो
और आपके पास में और सी सर्टिफिकेट आपने लिया है, तो उसके बाद में कट ऑफ के अंदर आपको 5% की छूट मिलेगी। और आप एसएसबी के लिए जब आप शॉर्टलिस्ट होते हुए जाएंगे तो वहां पे 3 चीजें और चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एनसीसी कैंडिडेट्स एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन कट ऑफ मार्क्स टूवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी सब्जेक्ट टू मीटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, ध्यान से सुनना है। सिर्फ एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना ही काफी नहीं है। उसमें क्या है, देखिए, हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑफ नेवल आर्मी एयरविंग विद मिनिमम बी ग्रेड। देखिए, इसमें ग्रेड में 3 ग्रेड होती हैं, ग्रेड ए बी सी। अगर आपका सी ग्रेड है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आपको बी ग्रेड तो होना ही होना चाहिए। देन सेकेंड, नॉट सर्व्ड लेस देन 2 एकेडमिक ईयर्स इन द सीनियर डिवीजन, तो आपको उसमें सीनियर डिवीजन में होना जरूरी है। थर्ड, सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रायर टू 1 जनवरी 2023। तो एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने जरूरी हैं। अब यहां बात आ रही है हु कैन अप्लाई। देखिए, ये थोड़ा सा हम ध्यान में दे लेते हैं। पहला, कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड और इन दी फाइनल ईयर विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए। कहने का मतलब ये है, अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो भी, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए सिस्टम फ्रॉम सच फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए आए हैं, उसका भी एक इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जी उसके बाद आप कब अप्लाई, मतलब किन सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नोट 3 जो है, इस पे थोड़ी सी हम नजर डाल देते हैं। वो ये है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड अबव बिफोर ज्वाइनिंग INA। INA का मतलब होता है इंडियन नेवी अकेडमी, जो कि हमारी केरला में है। बी, द कैंडिडेट फेलिंग टू मीट स्टिपुलेटेड एजुकेशनल क्राइटेरिया विल नॉट बी परमिटेड टू ज्वाइन INA। और आपको, अगर आपने पेपर पास कर लिया है, एसएसबी से रिकमेंड भी हो गए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपको वहां से भी वापस कर सकते हैं। Then all SSB recommended candidates would be required to inform their final result of respective degree to Indian Navy at the email। इन्होंने एक ईमेल आईडी अपनी दी हुई है, तो जो भी एसएसबी के लिए रेकमेंड होंगे लोग, उन्हें अपनी रिस्पेक्टिव डिग्री इस मेल आईडी पर भेजनी होगी 20 दिसंबर से पहले। एसएसबी का मतलब क्या है? एसएसबी का मतलब है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एक इंटरव्यू होता है 5 दिन का, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनका ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स, रिलैक्सेशन हाइट, वेट एंड टैटू, ये सारी जानकारियां आपको joinindiannavy.gov.in की जो हमारी वेबसाइट है वहां पर जाकर के मिल सकती है। टेन्योर ऑफ कमीशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 12 ईयर्स एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम 2 ईयर्स। तो 12 साल की यहाँ पे सर्विस होगी। अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो वो 2 साल का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग फॉर्मूले मेंशन्ड इन जॉइन इंडियन नेवी। तो इन्होंने एक फॉर्मूला वहां पे मेंशन किया होगा कि हम कैसे चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे, मार्क्स को नॉर्मलाइज करेंगे। देन BE BTech फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड और इन फाइनल ईयर ऑफ BE BTech मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर SSB शॉर्ट लिस्टिंग। तो अगर आप 5th सेमेस्टर से पहले ही इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। तो मेरिट लिस्ट की बात हो रही है। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बात की हुई है, तो उस बारे में बहुत ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। इस बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। हम इस नोटिफिकेशन को पिन्ड कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, देखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है joinindiannavy.gov.in, जो ये हमारी नेवी की वेबसाइट दी हुई है www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ पे जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन का कोई भी अप्लाई करने का इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपको ऑनलाइन ही मेंशन करना होगा और अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज आपका जो भी कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी इस वैकेंसी के बारे में। इसका लास्ट डेट 25 फरवरी 2025 है। अगर आप या आपके आसपास में कोई भी इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, टाइमली अप्लाई कर सकते हैं। किस किस फील्ड के लिए इन्होंने वैकेंसी मांगी है ये सब इसमें मेंशन है। और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे डाउट्स आपके टाइमली क्लियर हों।
तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर कोई आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इसकी जरूरत है या वो एलिजिबल है, तो आप उसे जरूर शेयर करें। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।